वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है अबाउट बैक्टीरियल डिजीज़। इस लेक्चर में हम 3 बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। ये जो बैक्टीरियल डिजीज़ इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे, ये आता है चैप्टर नंबर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में आता है, क्लास 12 का ही। तो जो भी हम पढ़ेंगे वो अकॉर्डिंग टू NCERT के हिसाब से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो डिजीज़ आती है इसमें वो आती है टाइफाइड। तो टाइफाइड अगर हम देखेंगे, ये टाइफाइड जो होता है ये बैक्टीरियल डिजीज़ होता है। अगर हम देखेंगे कौन सा बैक्टीरिया इसको काज करता है, जो सैल्मोनेला टाइफी जो होता है, ये बैक्टीरियम जो होता है यही काज करता है टाइफाइड डिजीज़ को। अब ये जो टाइफाइड जब होता है, ये मतलब एक ह्यूमन में कैसे ये ट्रांसमिट हो जाता है, एक ह्यूमन बॉडी में आता है कैसे। तो इसका जो मेन पहला टारगेट जो होता है इस टाइफाइड बैक्टीरिया का, इस सैल्मोनेला टाइफी का, तो ये होता है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में कैसे आता है, जो कंटामिनेटेड फूड वाटर होता है, मतलब अगर कहीं पे खाना होगा जो कंटामिनेटेड हो, पुराना सड़ा हुआ, या पानी हो जिसमें सैल्मोनेला टाइफी की कंटामिनेशन हो, उसके थ्रू ये हमारे इंटेस्टाइन में आ जाता है। तो इंटेस्टाइन में फिर क्या होता है, फिर ये माइग्रेट होता है हमारी बॉडी के दूसरे टिश्यूज़ में ब्लड के थ्रू। तो अगर हम देखेंगे इसमें क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं, सस्टेन फीवर रहते हैं। सस्टेन फीवर मतलब जो 39 to 40 डिग्री तक रहता है, मतलब ऐसा टेम्परेचर जो होता है ये लगभग 24 आवर्स तक एक ही टेम्परेचर रहता है, वो चेंज नहीं हो पाता है, कम ही चेंज हो पाता है। दूसरा सिम्टम जो होता है टाइफाइड का, ये वीकनेस होती है, मतलब बहुत वीकनेस हो जाती है। स्टमक पेन होता है, क्योंकि ये इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है पहले, इसलिए स्टमक पूरी जो है ना, स्टमक में पेन होता है। कॉन्स्टिपेशन होता है, हेडेक होता है, जो भूख होती है वो नहीं होती, मतलब भूख ख़त्म हो जाती है, भूख लगना मतलब नहीं लगती है। इंटेस्टाइनल परफोरेशन, जो इंटेस्टाइन जो होते हैं उसमें परफोरेशन होती है, मतलब छोटे छोटे पोरस हो जाते हैं। कभी कभी जब ये सीवियर हो जाता है तो ये क्या करता है, टाइफाइड डेथ भी कर सकता है। तो अगर हम देखेंगे इसको डायग्नोज कैसे पता चलेगा, डायग्नोसिस कैसे करेंगे हम टाइफाइड को, टाइफाइड डिजीज़ का पता कैसे चलेगा कि एक इंसान में टाइफाइड डिजीज़ है ना, वह है वाइडाल टेस्ट से। तो एक और NCERT में एक यहाँ पे है टाइफाइड मैरी। ये जो एक लेडी थी, अमेरिकन लेडी थी, ये बाय प्रोफेशन ये कुक थी, इनका टाइफाइड मैरी निक नेम था, असल में इनका नाम मैरी मेलान था। तो ये अमेरिकन कुक थी, ये खाना जब बनाती थी उस खाने के साथ साथ क्या करती थी, ये हाथ जब टॉयलेट जाते थे तो ये हैंड वॉश अच्छे से नहीं कर पाती, जिसकी वजह से जो ये खाना बनाती थी उसमें ये सैल्मोनेला टाइफी आ जाता है। और बहुत सारे मतलब टाइम तक इसने वो जो खाना जो लोग खाते थे, इन्फेक्टेड खाना, उसमें बहुत सारे लोग टाइफाइड के शिकार हो गए, इसलिए इसको नाम दिया गया टाइफाइड मैरी। दूसरा जो डिजीज़ जो हम डिस्कस करेंगे ये भी NCERT के हिसाब से ही होगा, नमूनिया। ये जो नमूनिया जो होता है ये बैक्टीरियल डिजीज़ होता है। ह्यूमन में ये इफ़ेक्ट करता है एल्वोली, जो हमारे लंग्स में होते हैं, एयर फिल्ड सैक्स मतलब हमारे लंग्स में होते हैं, उनको ये इफ़ेक्ट करता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि नमूनिया कहाँ पे इफ़ेक्ट कर सकता है। तो जो एल्वोली जो होते हैं हमारे लंग्स में, वहाँ पे क्या करता है, इन्हीं एल्वोली को ये इफ़ेक्ट करता है। तो ये जो इन्फेक्शन जो होता है, जब ये इन्फेक्शन एल्वोली में होता है तो उसमें क्या होता है, जो एल्वोलीज जो होती हैं उनमें क्या होता है, पस फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे क्या होता है, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो अगर हम देखेंगे इसका कास्टिव एजेंट क्या होता है, ये किसकी वजह से होता है, जैसे मैंने पहले ही बताया बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। 2 बैक्टीरिया ये काज कर सकती हैं, एक होता है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, दूसरा जो बैक्टीरिया है वो है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा।
सिम्टम्स देखेंगे इसमें निमोनिया में फीवर होता है, चिल्स होते हैं, मतलब भले ही कितना टेम्परेचर बाहर होता है, जो पेशेंट जो होता है निमोनिया को उसको बहुत ठंड लगती है, कफ मतलब बहुत खांसता है और हेडेक भी होता है। कभी कभी क्या होता है जब सीवियर ये डिजीज़ हो जाती हैं निमोनिया, लिप्स होते हैं या हमारे ये उंगलियों के जो नेल्स जो होते हैं ये क्या हो जाते हैं, ब्लूइश या ग्रे हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ब्लड सप्लाई कम, ऑक्सीजन कम आता है, जिसकी वजह से ग्रे ये जो लिप्स होते हैं ग्रे या ब्लूइश हो जाते हैं। इसका डायग्नोज क्या होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन से डॉक्टर पता लगाता है कि निमोनिया है कि नहीं, क्योंकि जब पेशेंट सांस लेता है तो बहुत ज़्यादा जो आवाज़ आती है चेस्ट से, तो वो फिजिकल एग्जामिनेशन से पता चलता है। तो एक एक्सरे से भी इसका पता डायग्नोज हो सकता है निमोनिया का। दूसरी जो डिजीज़ है वो होता है डिसेंट्री। ये क्या होता है, ये डिसेंट्री का टारगेट होता है इंटेस्टाइन, इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइन होता है ये बैक्टीरियल डिजीज़ होती है। तो इसको मतलब काज करता है एंटी अमीबा हिस्टोलाइटिका। इसमें जो सिम्टम्स जो होते हैं जैसे ये इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइन होता है, इसलिए जो एब्डोमेन में जो होता है बहुत पेन होता है, डायरिया होता है, लेकिन डायरिया के साथ साथ क्या होता है कभी कभी ब्लीड भी आता है। तो इसमें जो दूसरा जो नेक्स्ट जो इसका सिम्टम होता है वो होता है फीवर, चिल्स होते हैं और फैटिग होता है, बॉडी जो है ना बहुत थकी थकी लगती है इस डिसेंट्री में। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।